हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका जीवन की इकाई। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका जो होती है प्रत्येक जीव की क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। समस्त जीवधारी जो पृथ्वी पे पाए जाते हैं, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी जो भी होते हैं क्या कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले क्या कोशिका कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका सेल, ठीक है बेटा। कोशिका सेल। तो जितने भी जीव जंतु जो हमें दिखाई देते हैं हमारे चारों ओर, चाहे विशालकाय हाथी हो जाए या जीव जंतु या रेप्टाइल जो भी हो जाए, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे वनस्पतियां, ये क्या सभी क्या कोशिकाओं के मिलने से ही बनी होती हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, ये पढ़ा था हमने कि सबसे पहले क्या 1665 में, क्या 1665 में कहते हैं रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। सही बात है, सबसे पहले किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की। और उन्होंने क्या कहा था कि क्या बताया था कि कोशिका जो होती है, कोशिका क्या होती है? कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक एवं जनन की इकाई होती है, बताया था। लेकिन जब आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, जब आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो दूर दूर तक रॉबर्ट हुक का नाम आपको उसमें देखने को नहीं मिलता है। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, जो कोशिका का अध्ययन किया था, वो किया था कॉर्क यानी लकड़ी पे, उनके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था। और एनसीईआरटी ये नहीं मानती है। तो एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी कहती है कि समस्त जीवधारी जो भी होते हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, क्या कोशिका क्या उनकी संरचनात्मक और कैसी होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। मक इकाई क्या क्या बताया? कोशिका क्या होती है? प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो सबसे पहले कोशिका कोशिका का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोशिका का अध्ययन किसने किया? सबसे पहले कोशिका का अध्ययन इसमें बताता है सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ल्यूवेनहॉक सबसे पहले एनसीईआरटी के अनुसार क्या? एनसीईआरटी अब जब आप खोल के देंगे तो सबसे पहले उसमें मिलेगा कोशिका की खोज। सबसे पहले कोशिका, जीवित कोशिका किसने देगा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसे? जीवित कोशिका को। जीवित कोशिका को किसे? जीवित कोशिका को। जीवित कोशिका को जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एनसीईआरटी में ये लिखा कि कोशिका क्या होता है? कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, जो कहती थी जीवित कोशिका थी। और इन्होंने ये कोशिका देखी, ये कौन सी कोशिका थी? जीवाणु कोशिका थी। कैसी थी? जीवाणु कोशिका थी। जीवाणु कोशिका इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम देखी। जीवाणु कोशिका इन्होंने देखी थी। कोशिका देखी थी, कौन सी? जीवाणु कोशिका देखी थी। समझ में आ रहा? सबसे पहले कोशिका क्या होती है? प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे पहले कोशिका किसने देखी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी थी। ठीक है, कौन सी थी? जीवाणु कोशिका थी। और क्या था उसके बाद में? जीवाणु कोशिका के बाद, इसके कोशिका के बाद में क्या था? एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा? इन्होंने देखा, इन्होंने कोशिका में केंद्रक का अध्ययन किया। किसने अध्ययन बताया? इन्होंने बताया कि कोशिका में केंद्रक भी पाया। कोशिका में केंद्रक का अध्ययन किसने किया? केंद्रक का अध्ययन किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और आगे क्या आएगा? आगे इसमें देखेंगे हम कोश का सिद्धांत। तो कोश का सिद्धांत देखेंगे, इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, कोश का सिद्धांत देखो। कोश का सिद्धांत जो था
1838 से 39 के बीच में, 1838 और 39 में दो महान साइंटिस्ट हुए। क्या? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, सिद्धांत कब से कब तक? 1838 से 1839 तक, 39। तो क्या था? एक थे हमारे जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट थे स्लाइडन, जर्मन बॉटनिस्ट, यहां पे लिख देता हूं मैं, जर्मन वनस्पति शास्त्री, वनस्पति शास्त्री, और जर्मन वनस्पति शास्त्री थे ये। कब? इन्होंने 1838 में। कब? 1838 में। और क्या थे? जर्मन, उसके एक थे हमारे, ये हमारे क्या, जर्मन वनस्पति शास्त्री थे, जर्मन वनस्पति शास्त्री थे स्लाइडन, और ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक या जंतु वैज्ञानिक, जूलॉजिस्ट, जंतु वैज्ञानिक, 1839। अब इन दोनों ने, ये क्या थे? ये वनस्पति शास्त्री थे। कौन थे? 1800 वनस्पति शास्त्री कौन थे? ये स्लाइडन, यहाँ पे स्लाइडन, सॉरी स्लाइडन, और यहाँ पे ये स्वान। जो स्लाइडन थे, इन्होंने क्या किया? स्लाइडन ने बताया कि इन्होंने जब बहुत सारे विभिन्न पौधों का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया इनमें विभिन्न पौधे जो हैं, क्या है, ये जितने भी पौधे हैं, कोशिकाओं के मिलने से ही बने हैं। क्या बताया इन्होंने? कहा, जो थे कौन? स्लाइडन थे, स्लाइडन महोदय ने बताया कि जो विभिन्न पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर इन्होंने काफी अध्ययन किया, और बताया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, क्या कोशिकाओं के मिलने से ही बने होते हैं। और क्या था? इन्होंने बताया कि जो उसमें कोशिकाओं में ऊतक होते हैं, वो क्या भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। और उनके समकालीन क्या ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक जो आए थे, स्वान ने कहा, स्वान ने भी क्या, ये क्या थे? ये जीवों पे अध्ययन कर रहे थे। तो इन्होंने बताया कि जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीवधारी पृथ्वी जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है? उनके जो शरीर का निर्माण होता है वो किन से? कोशिकाओं से ही होता है। और कोशिका के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कोशिका झिल्ली। इन्होंने देखा कि उसके बाहर एक कुछ झिल्ली सी इन्हें नजर आई, तो उन्होंने बताया कि कोशिका के बाहर क्या सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कोशिका झिल्ली, इन्होंने बताया, स्वान ने बताया कि कोशिका जो होती है इसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इन्होंने एक विशेष बात और बताई, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, इनमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल बॉल पेड़ पौधों में पाई जाएगी, जीव जंतु में पाई जाएगी नहीं। तो इन्होंने बताया, किन्हें बताया? इन्होंने क्या बताया? जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में क्या होता है? पेड़ पौधों में सेल बॉल पाई जाती है। किसने बताया? ये बताया ये जंतु वैज्ञानिक थे, लेकिन बताया किसने? स्वान ने बताया। स्वान ने बताया, ये हमारे स्लाइडन ने नहीं बताया। स्वान ने ही बताया कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो उनमें क्या सेल बॉल पाई जाती है। और ये क्या उनका विशिष्ट लक्षण होता है? किसका? पेड़ पौधों का क्या विशिष्ट लक्षण क्या होता है? सेल बॉल होता है, सेल बॉल होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है। किसने बताया? इन्होंने। कोशिका भित्ति, यहाँ पे देख लो, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है, लक्षण होता है। किसने कहा? ये कहा स्वान ने। ये थे तो क्या जंतु वैज्ञानिक थे, जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, लेकिन इन्होंने बताया कि कोशिका भित्ति होती है, पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है। अब यहां तक तो ये हो गया, लेकिन अब ये नहीं बता पाए, ये दोनों ये बताने में असमर्थ रहे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, ये इन्होंने नहीं बता पाई। और इसका हम ये देख लेते हैं, कोशिका सिद्धांत क्या कहा? ये क्या था? प्रत्येक जीव जो होता है,
प्रत्येक जीव क्या कोशिकाओं और उनके उत्पाद से बना होता है। प्रत्येक जीव, यहाँ पे देखो प्रत्येक जीव जो होता है, प्रत्येक जीव, कोशिका सिद्धांत का प्रत्येक जीव जो होता है कोशिकाओं और उनके उत्पाद से बना होता है, कोशिकाओं और उनके उत्पाद से बना होता है। और क्या होता है नंबर 2 पे क्या था, जो भी जितने भी क्या होती है कोशिका जो होती है क्या होता है प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये हमारा हो गया सिद्धांत। क्या प्रत्येक जो जीव होते हैं वो कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कोशिका क्या होता है प्रत्येक जीव की क्या होता है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के अभाव में जीवन का अस्तित्व क्या है, अस्तित्व ही नहीं है। कोशिका के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। कोशिका, समझ आ रहा। अब क्या था ये हो गया, लेकिन ये दोनों और ये क्या, ये जो कोशिका सिद्धांत था इन दोनों ने क्या मिलकर आपस में मिलकर दिया था। कोशिका सिद्धांत का दोनों ने मिलकर आपस में दिया था। कब 1838 और 39 में। लेकिन ये दोनों ये बताने में असमर्थ रहे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, नई कोशिकाएं कैसे बनती, ये दोनों बताने में विफल रहे। ये लोगों ने नहीं बता पाया। किसने, स्लाइडन ने और स्वान, ये दोनों ने नहीं बता पाई, ये नहीं बता पाए। सही है, ये बताने में असमर्थ है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका रूपांतर किसने किया, इसे आप इसके साथ ले लो। इसका रूपांतर किया बाद में बताया 1855 में। 1855 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने क्या बताया, अंग्रेज वैज्ञानिक रूडोल्फ बिरचो ने कब बताया 1855 में। रूडोल्फ बिरचो अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया, इन्होंने रूपांतर किया किसका, कोशिका सिद्धांत का इन्होंने रूपांतर। इन्होंने कहा कि जो प्रत्येक जीव होते हैं, तो कोशिका नई कोशिकाएं जो होती हैं क्या पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती है। क्या बताया, नई कोशिकाओं का निर्माण करता पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। यानी नई कोशिकाएं जो बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। ये किसने बताया, रूडोल्फ बिरचो ने बताया था। कब, 1855 ईस्वी में बताया था। किसने, रूडोल्फ बिरचो ने। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। क्या इन्होंने बताया, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, तो ये क्या किसने बताया, रूडोल्फ बिरचो ने बताया है। नई कोशिकाएं जो बनेंगी पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती हैं। ठीक है, तो ये इससे आगे का जो भी है पार्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे का ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।